सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल पर जिसका नाम इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 मार्च का पेपर 5 मार्च 2018 को जो CHSL में पूछे गए क्वेश्चंस थे इंग्लिश में तीनों पारियों में मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट में, वो सारा डिस्कशन हम इस वीडियो सेशन के थ्रू करने जा रहे हैं। यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो सेशन पहली बार देख रहे हैं, तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। यदि आपको इस वीडियो सेशन के द्वारा दी गई जानकारियां उपयोगी लगती हैं, सेशन पसंद आता है, तो लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या पूछा गया था आपसे। एक तो पूछा गया था दोस्तों आपसे ईडियम। पहले मैं बात करूं कि कौन कौन से ईडियम्स आपसे पूछे गए थे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस जिसकी हम बात करते हैं, तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस में आपसे एक पूछा गया था एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब क्या है? एट लार्ज से मतलब होता है दोस्तों एट लिबर्टी, मींस स्वतंत्र, आजाद। मैं इसको दूसरे शब्दों में कह सकता हूं नॉट इन कन्फाइनमेंट, जो कैद नहीं है, जो आप कहें कि जो जेल में नहीं है, जो मुक्त है, किसी के बंधन में नहीं है, कैप्टिविटी में नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? एट लार्ज। ठीक है, एक तो ये पूछा गया था आपसे। दूसरा आपसे पूछा गया था हेड ओवर हील्स। हेड ओवर हील्स, इसका मतलब होता है कंप्लीटली इन लव। कंप्लीटली इन लव मीन्स पूर्णतया प्रेम में आसक्त होने को हम क्या कहते हैं? हेड ओवर हील्स। ठीक है, देखिए हील का मतलब होता है पैर की जो एड़ियां होती हैं उसको बोलते हैं हम हील, और हेड ओवर हील्स की आपका दिमाग कहीं वहां चला गया है, आप एकदम सोच भी नहीं पा रहे हैं, एकदम पूर्णतया आप किसी के प्रेम में आसक्त हैं, सब कुछ आपको दिखना बंद हो गया है, उसको हम बोलते हैं हेड ओवर हील्स। ठीक है, एक आपसे पूछा गया था गिफ्ट ऑफ द गैब, जो कि बहुत ही आसान था, गिफ्ट ऑफ द गैब। अब इसका मतलब क्या है गिफ्ट ऑफ द गैब का? तो ये होता है टैलेंट फॉर वर्बल फ्लुएंसी, मींस बोलचाल में जो दक्षता है उसे हम कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब। गैब का मतलब होता है स्पीच। तो अगर आपको स्पीच देने की कला है, यदि आपको बोलचाल की अच्छी कला है, आप में आप आर्टिकुलेट हैं, फ्लुएंट हैं, तो आपको क्या है? गिफ्ट ऑफ द गैब प्राप्त है। ठीक है, तो ये तो पूछे गए थे आपसे ईडियम्स। अब मैं बात करूं वन वर्ड्स की कि कौन कौन से वन वर्ड्स आपसे पूछे गए थे। तो वन वर्ड्स में एक वन वर्ड आपसे पूछा गया है बिलीफ इन मैनी गॉड्स। बिलीफ इन मैनी गॉड्स मीन्स अनेकों भगवानों में विश्वास हो, अनेकों देवी देवताओं में विश्वास हो। तो इस विश्वास को क्या कहते हैं? विश्वास करने वाले को नहीं, विश्वास को क्या कहते हैं पूछा गया था आपसे, तो पॉलीथिज्म कहा जाएगा। क्योंकि पॉली का मतलब समझते हैं कि अनेकों होते हैं, मोर देन टू होता है पॉली, और थिज्म जहां थीस्ट अथीस्ट पढ़ा हुआ होगा आपका, धर्म से संबंध को बोलते हैं थिज्म। तो अनेकों भगवानों में विश्वास अगर आपका है तो इस बात को हम क्या कहेंगे? पॉलीथिज्म के नाम से जानेंगे। एक आपसे पूछा गया था इसमें अ जॉब और पोजीशन। अ जॉब और पोजीशन इन विच someone is paid to do little or no work। मतलब ऐसा जॉब जिसमें आपको पेमेंट तो मिलता है, लेकिन पेमेंट किसके लिए मिलता है? कि आप काम करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पेमेंट मिलेगा। तो इस तरह की जॉब को क्या कहा जाएगा? इस तरह की जॉब को कहते हैं सिनेक्योर। SINECURE, निश्चित रूप से वहां ये ऑप्शन होगा। एक आपसे पूछा गया था वन हु इज हायर्ड टू फाइट। वन हु इज हायर्ड टू फाइट, इसे हम कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसे आपने हायर किया है लड़ने के लिए। यह विशेषतया मिलिट्री में लागू होता है कि आपने ऐसा कोई सैनिक बुला लिया है जो आपके लिए लड़ेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? मर्सीनरी के नाम से जानते हैं। मर्सीनरी, MERCENARY, मर्सीनरी का मतलब जिसे आपने हायर किया है लड़ने के लिए। और एक आपसे पूछा गया इसमें
आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स, आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। नक्शा बनाने की कला को कहा जाता है कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी, नक्शा बनाने की कला। तो देखिएगा, आप यहां तक के सेशन को देखकर समझ चुके होंगे कितना आसान पेपर अंग्रेजी का पूछा जा रहा है, कहीं कोई दुविधा नहीं है। सारे वही चीजें हैं जो रिपीट हुई हैं, पहले भी आपने पढ़ी होंगी। अब मैं बताता हूं कैसी वोकैब आपसे पूछी गई थी, किस प्रकार के एंटोनिम सिनोनिम पूछे गए थे। ठीक है, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करें कि वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से आपसे पूछे गए हैं। तो वोकैब में एक तो पूछा गया आपसे फेलिसिटी। फेलिसिटी, फेलिसिटी का मतलब होता है ग्रेट हैप्पीनेस, अत्यधिक खुशी को हम क्या कहते हैं, फेलिसिटी कहते हैं। एक्सल्टेशन मींस ब्लिस कह सकते हैं, ब्लिस इज इक्वल टू फेलिसिटी, ग्रेट हैप्पीनेस। वो क्या ऑप्शन था वो तो पता नहीं, लेकिन ये पूछा गया था आपसे। एक पूछा गया है आपसे शोफर। तो देखिए, इसका अगर स्पेलिंग पूछते हैं तो भी इंपॉर्टेंट है ये शोफर, CHAUFFEUR, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, शोफर। ये कहलाता है ड्राइवर, मोटर ड्राइवर जो होता है, जो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति है, चालक है, उसे हम कहते हैं शोफर। एक पूछा गया चेफ, CHAFE, इसका मतलब होता है इरिटेट या वैक्स, चिढ़ाना, परेशान करना, सताना, तो ये चेफ। एक पूछा गया था फोरगो, बहुत ही आसान सा मीनिंग है, इसका मतलब अब्जोर या फिर कह सकते हैं फोरसेक। क्या कहेंगे इसे, छोड़ना या त्यागना, इसे हम कहते हैं फोरगो। ठीक है। एक मीनिंग पूछा गया है रीवैम्प। रीवैम्प से मतलब क्या है, रीवैम्प से मतलब है आप पुनर्निर्माण करें, रिकंस्ट्रक्ट करें, रेनोवेट करें, उसे कहते हैं। तो रेनोवेट कह सकते हैं, पुनर्नवीनीकरण करना, या फिर रिकंस्ट्रक्ट, दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना, इसे कहा जाता है रीवैम्प। फीबल से मतलब है वेरी वीक, अत्यधिक कमजोर को क्या कहते हैं, फीबल। जो जीर्ण शीर्ण हो, कमजोर हो, उसे हम कहते हैं फीबल। और माइस्ट्रो, MAESTRO, इसका मतलब क्या है, तो ये एक आर्टिस्ट होता है जो संगीत का विशेषज्ञ है, उसे हम कहते हैं तो कॉनोसर कह सकते हो, CONNOISSEUR। तो यहां पे ये स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ आपको वोकैब बेस्ड चीजें पूछी गई थी, चाहे एंटोनिम में हो सकता है, या सिनोनिम पूछा गया था, या स्पेलिंग मिस्टेक पूछी गई थी। तो ये वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस 5 मार्च को पूछे गए थे। तो इस सेशन के जरिए हमने जान लिया कि 5 मार्च को CHSL में कौन कौन से क्वेश्चंस इंग्लिश के आधार पर पूछे गए थे। अब मैं बताऊंगा आपको 6 मार्च को पेपर में क्या पूछा गया था। जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए। थैंक्स अ लॉट।